जिसमें सच बोलने की ताकत होती है। सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास था। राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा। हम तो फिर भी इंसान हैं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं। अपनों से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपनों से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उसे कभी न हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास। ईश्वर हर इंसान से बहुत प्यार करता है और उसकी अंतर आत्मा पर बार बार दस्तक देता है। उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए कोई तकदीर वाला ही होता है जो दिल की आवाज को सुन पाता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से कभी नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। इंसान बिना मुहूर्त के भी पैदा होता है और बिना मुहूर्त के भी मर जाता है। फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानता हो। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। कुछ लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। भगवान की भक्ति वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम है परमात्मा। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी आप पर कोई संदेह करे तो करने दे, क्योंकि संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर ही होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। श्री कृष्ण से अच्छा सारथी कोई हो नहीं सकता, प्रसन्न चाहे युद्ध का हो या जीवन का। जिस दिन आपको ये अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहाँ परमात्मा है। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा
तो हो बुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन में कभी भी आशा को न छोड़े, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर तुम दूसरों को कामयाब होते देख सकते हो तो शायद तुमसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। एकांत जैसा अन्य कोई भी तीर्थ नहीं, एकांत सेवन करने वाला ही भक्ति कर पाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। सब दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी। भरोसा भगवान पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जिसने साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा दोस्त है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। याद रखना, जब आपका समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। अहंकार का मतलब वही है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बंद कर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो इस संसार की माया में हंसने में भी नहीं है। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों को भी नींद में कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें किससे बेसहारा छोड़ सकता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे ही वो अच्छा बना लेते हैं। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे प्रेम हो या साथ हो या विश्वास। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि सोच ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वहाँ रास्ता अच्छा हो जाए। माता पिता भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माता पिता से ही मिलता है।
किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। परेशानी में कोई अगर सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ कभी नहीं। ऐसा वक्त लाओ कि तुम खुद को भी हराना चाहो तो हरा नहीं पाओगे। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। खुद को कभी भी अकेला महसूस न करे, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार है और संतुष्ट मन है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी की वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारा पाप धुल जाएंगे। अच्छा या बुरा जीवन में कुछ नहीं होता, आपकी सोच और आपके द्वारा किए गए कर्म ही स्थिति को अच्छा या बुरा बनाते हैं। बात तो अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। जिंदगी तो जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति का पता चलता है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, यह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, ये कभी नहीं टूटते। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ दिखती हैं जो आप में कभी थी ही नहीं। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखे, हर काम अपने समय पर ही होगा। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। सच्चा धर्म यही है कि जिन बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जानता हूँ थक चुके हो, मैं संभाल लूँगा, यकीन रखो। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हो, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया है। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो, और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। समय कभी नहीं रुकता, अगर आज बुरा है
तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। बाधाएं बाहरी दुनिया में नहीं, आदमी के दिल और दिमाग में होती हैं। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।